कराची में डाकुओं के मुंह को खून लग गया। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक और शहरी कत्ल। शनाख्त 40 साल तुराब के नाम से हुई। मकतूल एटीएम से दोस्त के हमरा पैसे लेकर निकला। 2 मुलजिमान ने लूटमार के दौरान फायरिंग कर दी। वीडियो फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मकतूल 2 बच्चों का बाप और कॉल सेंटर में काम करता था। वालिद गम से निढाल। कहा वज़ीर आला मकतूल के बच्चों के लिए कुछ करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का वाक़े पर बरहमी का इजहार। SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 61 शहरी जाँ बहक हो चुके। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बरस पड़ा। पशीन, कचलाग, सरनान और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश से सूरत हाल संगीन होने का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। आज से 14 अप्रैल तक 20 अजला में बारिश होगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहर भी बादलों के कब्जे में आएंगे। KP, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और बारिश की तवक्को। आज से मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। कराची में कल और परसों आंधी और बारिश का इम्कान। ईरान इसराइल पर 1 से 2 रोज में जवाबी हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस ने इसराइल में अमरीकी शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी। हमले के खदशे पर अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला इसराइल पहुंच गए। इसराइली वजीर दिफा और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। उधर रूस की भी शहरियों को इसराइल, लबनान और करीबी इलाकों का सफर न करने की हिदायत। इसराइल ने जंगी तारीख का बदतरीन मुजालिम का रिकॉर्ड बना लिया। गाबिस फोर्सेस की दरिंदगी ईद के दिनों में भी न रुक सकी। एक रोज में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, 45 जख्मी। शादा की मजमूई तादाद 33,500 से तजावुज कर गई। खान यूनिस में 13 शहरी निशाना बन गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पे फलस्तीनी पुलिस चीफ शहीद हो गए। मगरबी किनारे में छापा मार कार्रवाइयां, 2 अफराद शहादत का रुतबा पा गए। गजा के खंडरात में बच्चे ईद बनाने में मसरूफ। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइल ने मगरबी किनारे के 1000 हेक्टेयर रकबे को अपना इलाका करार दे दिया। उधर हमास के सरबराह इस्माइल खनिया ने जुर्रत की मिसाल कायम कर दी। बेटों की शहादत पर कहा फलस्तीनियों के मफादात अब भी हर चीज पर मुकद्दम रहेंगे। उधर कोयटा, कराची में हमास सरबराह इस्माइल खनिया के बेटों की और पोतों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। कोयटा में लियाकत बलोच, कराची में अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल। मुल्की मईशत बेहतर, ज़खायर में भी इजाफा हुआ। IMF चीफ पाकिस्तानी माशी इस्लाहात की मोतरफ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा तकरीब से खिताब में बोली, पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम में कामयाब रहा। फॉलोअप के लिए भी राब्ता किया गया। पाकिस्तान को कुछ अहम मसाइल को हल करना होगा। उमरा को टैक्स नेट में लाना होगा। टैक्स बेस के लिए शफाफ माहौल फराहम करना होगा। वाज़ेह रहे पाकिस्तान का गुज़िश्ता माह $3 बिलियन का स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। IMF बोर्ड रवा माह के आखिर में जायजा लेगा। आज ईद का तीसरा दिन अपने घर वालों के साथ आए हुए हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सारी कजन्स वगैरह मिलके आए हैं यहाँ। एंजॉय हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम लोगों ने चीज़ें वगैरह खाई, बहुत हमें मज़ा आ रहा है। मैं एंजॉय करने आई हूँ अपने मम्मा पापा साथ। पहले 2 दिन तो आप गुजार लेंगे, आज खेल कूद में गुजारेंगे। ईद का आखिरी रोज शहरी आउटिंग के लिए निकल पड़े। रिश्तेदार और दोस्त अहबाब दावतों पर जा पहुंचे। मर्द हजरात की मसरूफियात बरकरार। आज का दिन भी ससुराल के नाम। बच्चों ने नाना नानी के घर डेरे डाल लिए। खवातीन ने किचन का मोर्चा संभाल लिया। हर तरफ कोरमा, कीमा, कढ़ाई और बिरयानी की खुशबू। मीठे में केक, सवैयां और खीर का दौर चलने लगा। महीनों बाद एक छत तले जमा बहन भाइयों की सरगोशियां।
सुहानी रुत में ईद की छुट्टियां, शहरियों को नॉन स्टॉप सैर सपाटा जारी। मरी में सयाहों का सैलाब उमड़ आया, बल्कि कोहसार में 5000 गाड़ियों की गुंजाइश, शहर में 7000 गाड़ियां दाखिल। मजीद सयाह पहुंचने लगे, पार्किंग की कमी के बायस गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी की जाने लगी। मरी की तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक रवां धवा, शहरी पहाड़ी सिलसिलों पर दिल फरेब मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगे। ईद के तीसरे दिन पेशावर का गवादन हाउस शहरियों के लिए खोल दिया गया। वालिदैन बच्चों के साथ घूमने फिरने पहुंच गए। बच्चों के लिए झूलों का खास तौर पर एहतमाम किया गया। सूबे के बेशतर पहाड़ी इलाके सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। ग्रैंड अलायंस की एहतजाजी तहरीक का बिगल बज गया। अपोजिशन इत्तेहाद इंतखाबी नताज के खिलाफ कल पशीन में जलसा करेगा। पंजाब में भी 3 जलसे करेंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई को दीवार से लगाया गया। कहते थे हमें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, हमें उम्मीदवार मिले और कामयाब भी हुए। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आइन और कानून पर अमल होगा तो सरमायाकारी से पैसा और रोजगार आएगा। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में सूबाई खुद मुख्तारी हो। आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रुकने असम्बली राना मोहम्मद अरशद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा ननकाना जलसे में अवाम के साथ जो वादे किए वो मुकम्मल करेंगे। तालीमी इदारे बनेंगे और सूबे में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। नवाज शरीफ ने राना अरशद को दोबारा गिनती पर अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद पेश की। पंजाब में तलबा के लिए बाइक्स फराहमी के प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन शुरू। आसान इक़सात पर 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। तलबा को बिलासूद बाइक्स के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। 20,000 डाउन पेमेंट, माहाना इक़सात पर माकअप भी हुकूमत अदा करेगी। तलबा 11,674 और तालिबात 7,325 रुपए माहाना किस्त जमा कराएंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरी पहुंच गई। मरियम नवाज बरास्ता इस्लामाबाद मरी आई। नवाज शरीफ भी हमरा। लीगी कायदीन चंद रोज तक मलका कोहसार में ही क़याम करेंगे। मुस्तहिक खानदानों में केपी हुकूमत के ईद पैकेज की तकसीम की तस्वीर शाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मामले का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा सूबाई हुकूमत ने शफाफ तरीके से 8.5 लाख मुस्तहिक खानदानों को रमजान पैकेज दिया। पुलिस शोहदा समेत 1,17,000 से ज़ायद खानदानों को ईद पैकेज दिया गया। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से पूरी सीटें मिलना हमारा हक है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई मुखालिफ मुहिम जारी है। कुछ अरसे से पीटीआई के साथ दुश्मनी का सिलसिला शुरू किया गया। हमारी जमात को सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। जो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं उसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। तहरीक इंसाफ नामी जमात खत्म हो चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि आपकी हट धर्मी से नहीं हुए। मालूम नहीं केपी में किसी को रमज़ान पैकेज मिला या नहीं। सोशल मीडिया पर उसका मंजन ज़रूर बेचा गया। बलोचिस्तान में बदअमनी का ताल्लुक पसमानदगी से नहीं, बदउनवानी रोककर वसाइल अवाम पर खर्च करना होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले गवर्नेंस का निज़ाम शदीद बद इंतज़ामी का शिकार। दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करता। दुरुस्त समत का तयन ज़रूर करेंगे। अवाम में से ही हूँ, अवामी मसाइल का अदराक है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ईद का तीसरा रोज़ भी अवाम में गुजारा। सीनियर जज पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम 15 अप्रैल को कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम मिनहाज, जस्टिस जवाद अकबर सरफाना शामिल। जस्टिस कादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली भी तैनात। हम तो हमेशा चाहते थे कि इकट्ठे चलें, कि जो स्पेन में बैठा हुआ उसने 2 साल पहले कहा था कि सियासत अपनी अपनी, उनको जो है ना हार जो है वो शायद बर्दाश्त नहीं हो रही और उनको अपनी क़ियादत से इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, इसलिए वो मेरे और सालिक साहब के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि उनको कोई उनकी क़ियादत कॉल करे। मुल्क के लिए ज़रूरी है हुकूमत मुद्दत पूरी करे। मुनीस इलाही की ख्वाहिश के मुताबिक सियासत अपनी अपनी हो रही है, ख़ानदान की मजबूती इकट्ठे होने में है। वज़ीर सनअत व पैदावार पंजाब चौधरी शाफे कहते हैं किसानों को मुनासिब कीमत दिलवाने के लिए गंदम की इम्पोर्ट रुकवाएंगे। गंदम माफिया को ख़त्म करने का फैसला कर लिया ताकि किसानों का हक ना मारा जा सके। बैरून मुल्क नौजवानों को नौकरियाँ के लिए फ़नी तालीम दिलवाएंगे। वज़ीर आला हाउस सिंध में ईद मिलन पार्टी। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से मुख्तलिफ काउंसिल जनरल्स की मुलाकात। काउंसिल जनरल्स ने वज़ीर आला के साथ ईद मुबारक का तबादला किया। वज़ीर आला ने काउंसिल जनरल्स का ईद मिलने आने पर शुक्रिया अदा किया। मेहमान सवैयों, शीरखुरमा, मिठाइयों और चाय से लुत्फ अंदोज हुए। गैर मुस्लिम ममालिक के सफारतकारों ने ईद को मोहब्बतें बांटने का त्यौहार करार दिया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से दुनिया भर में नफरतें फैल रही। अमेरिका तनाज़ा जल्द खत्म करने के लिए पायदार हल तलाश कर रहा। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है नफरत का फैलाव तशवीशनाक। अमेरिका इसकी मुखालफत करता है। बज़ाहिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल मुश्किल है, मगर आखिरकार यही आगे बढ़ने का रास्ता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जेन पियर का कहना है अमेरिका दमिश्क हमले में मुलव्विस नहीं है। हम नहीं चाहते ये तनाज़ा फैले। शाहीनों से जोर आजमाने कीवीज आज पाकिस्तान को निकलेंगे। रवानगी से कबल फिन एलन और एडम मिलने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। एडम तकनीकी इंजरी का शिकार होने पर दस्तयाब नहीं होंगे। न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर्स पहले ही IPL के 22 टीम में शामिल नहीं। कीवीज की क़यादत ऑलराउंडर ब्रेसवेल के कंधों पर। ग्रीन शर्ट्स 14 अप्रैल को इस्लामाबाद में डेरे डालेंगे। 3 रोज़ा वार्म अप कैंप लगेगा। सीरीज का पहला मैच 18 अप्रैल शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियां। अरशद नदीम जोहान्सबर्ग पहुंच गए। कहा जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग की बेहतरीन सहूलियात हैं। यकीन है ट्रेनिंग से बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकूंगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में ईद मेला। सऊदी शहरी और गैर मुल्की सफारतकार अहले खाना के हमरा शरीक हुए। डिप्लोमेटिक क्वार्टर में सजी तकरीब में पाकिस्तानी सफारती अमले ने भी शिरकत की। ईद मेले में खाने पीने के स्टॉल्स नुमाया रहे।